आज हम बात करेंगे गांजे के नशे की। इसके प्रतिबंधित होने के बावजूद कैसे ये आसानी से उपलब्ध होता है। गांजा पीने के बाद न्यूरॉन्स के कंट्रोल से बाहर चले जाने के बाद क्या स्थिति होती है व्यक्ति के शरीर की, सोच की, दिमाग की, ये सब कुछ आज समझने का प्रयास करेंगे। मानसिक बीमारी का कारण तक ये बन सकता। वकील साहब नमस्कार। बताइए बताइए क्या दिक्कत है। वकील साहब यस 4 तारीख को होली है, 3 तारीख को भाई का बेल कराना है। होडी मोक चली लेके आजा गांजा ब्रो गांजा। मामला कुछ नहीं वकील साहब, बस थोड़ा सा मामला है। 302 की धारा लगी है उनके ऊपर। मामला क्या है? होडी मोक चली लेके आजा गांजा ब्रो। है ना वकील साहब, पूरी फाइल रखी है, आपको दिखा रहे हैं फाइल ना। लो आप ये फाइल देखेंगे तो आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी। नो 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 नो। आपके ऊपर इतनी धारा लगी है, आप कोई केस लेने के लिए तैयार नहीं है। हम बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। आपको केस लेने के लिए तो ले लेंगे, नहीं तो कैंसिल मार देंगे। होडी मोक चली लेके आजा गांजा ब्रो गांजा ब्रो। हेलो सर, हमारे पास जिस गुंडे के लिए जमानत के लिए आए हैं लोग, बोल रहे हैं 4 तारीख को होली है, उसके बाद वो 3 तारीख को छोड़ना है उसको। हाँ तो केस उसका हम देखे हैं सर, लेकिन उसके ऊपर इतनी धारा लगी है कि कोई केस लेने के लिए तैयार नहीं है उसका केस। जी सर जी, हम देख रहे हैं, देख लेंगे। ठीक है ठीक है, हम बात करते हैं। आप केस लेने के लिए कह रहे हैं, आप 1 लाख रुपया जमा करवा दीजिए हमारे अकाउंट में। हम बात करके आपको केस को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। वो दरोगा जो है ले गया है, वो छोड़ने के लिए राजी नहीं है। हम अपने बात कर रहे हैं जज साहब से, बताएंगे आपको बात करके। ठीक है वकील साहब आपके खाते में हम 1 लाख डलवा दे रहे हैं, लेकिन 3 तारीख से 4 तारीख अगर हुई तो समझ लेना जहां पर रहोगे वहीं से उठवाएंगे आपको, ये समझ कर रखना। क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद। चलिए फिर वकील साहब चल रहे हैं, लेकिन इसको डन करिए आप। देख लेना अपने गांजा पीने के बाद न्यूरॉन्स के कंट्रोल से बाहर चले जाने के बाद क्या स्थिति होती है व्यक्ति के शरीर की। हेलो दरोगा साहब, राम राम। आपके हम थाने आ रहे हैं उस केस के लिए बात करने के लिए कुछ। ठीक है, हम लेके आएंगे उसको। ठीक है, हम आएंगे तो आपसे बात करेंगे उस केस के बारे में। ठीक है, फाइल वाइल हमारे पास सब कुछ है। ठीक है दरोगा साहब, लीजिए फाइल। हमारा क्लाइंट आप देखिए वो छूटेगा कि नहीं छूटेगा। इसके ऊपर तो 5 से 7 केस है, तो छूटना मुश्किल है। आप कोशिश करिए सर। कोशिश नहीं हो पाएगा, ये तो अपराध कर रहा है। आप कुछ 25,000 30,000 दे देंगे। नहीं, पैसा नहीं हो पाएगा, और पैसा लगेगा इसके कारण। कितना लगेगा सर? 2 लाख। हेलो वो 2 लाख मांग रहा है दरोगा, बोल रहे हैं उसको 25,000 30,000 दे देंगे, लेकिन मान नहीं रहा है 2 लाख। अरे हम कहे थे आपको 1 लाख रुपये, जब 1 लाख रुपया वो मान ही नहीं रहा, वो सीधा 2 लाख मांग रहा है। नहीं बोल रहा है इसके ऊपर इतना केस लगा है, वो छोड़ेंगे थोड़ी इसको। 4-5 साल जेल में डालेंगे उसको, नहीं 1 आध साल डाल देंगे, वो छोड़ेंगे नहीं इससे। मर्डर हुआ है वहाँ पर, 3 आदमी को फालतू मार दिया है। अरे तो ऐसा दारू पी के मारा है तो उसमें क्या करना है। आप बात कीजिए, वो दरोगा छोड़ने के लिए राजी नहीं है। चाहे जो हो जाए, आप बात कीजिए। आप 2 लाख दीजिए तभी डील हो जाएगी आपकी, नहीं तो छोड़ना मुश्किल है उसका। ठीक है, आज हम बात करेंगे गांजे के नशे की। इसके प्रतिबंधित होने के बावजूद कैसे ये आसानी से आपको भाई छूट नहीं पाएगा। पैसा ज्यादा मांग रहा है दरोगा, तो छोड़ने के लिए राजी नहीं है। आपको 1 लाख में डन कर लिए थे वकील साहब। हम 1 लाख दिए थे, लेकिन वो दरोगा मान नहीं रहा है। दलाली तो नहीं खा रहे हैं आप। नहीं, दलाली नहीं करते भाई साहब, बहुत ईमानदार है वो दरोगा। छोड़ देखिए वो 2 जेल लाख देखिए, मांग उसको रहा है। छुड़ाइए आप। 2 लाख मांग रहा है, छोड़ नहीं पाएगा आपको भाई। अरे वकील साहब
अरे ये तो कानूनी जुर्म है भैया हमारे ऊपर। हम पैसा लिए हैं तो आपको छोड़ेंगे। अब हमारे आपको छोड़ना होगा, नहीं आपका भी मर्डर हो जाएगा यहाँ पर अभी। ठीक है हम दरोगा से बात कर रहे हैं आपके साथ में दरोगा भी मर्डर होगा। ठीक है हम बात कर रहे हैं दरोगा से। बात करिए, आप इसका जमानत कराइए जल्दी। ठीक है ठीक है वकील साहब, तुम्हारा छोड़ देंगे, लेकिन हम सिपाही के साथ छोड़ेंगे। ठीक है हमारी जान को ठीक है दरोगा साहब छोड़ दीजिए। हमारी जान को बहुत खतरा था, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। हम केस लेके फंस चुके हैं। आज के बाद दोबारा कभी केस नहीं लेंगे किसी गुंडे का हम। आज हम बात करेंगे गांजे के नशे की। इसके प्रतिबंधित होने के बावजूद कैसे ये आसानी से उपलब्ध होता है। गांजा पीने के बाद न्यूरॉन्स के कंट्रोल से बाहर चले जाने के बाद क्या स्थिति होती है व्यक्ति के शरीर की, सोच की, दिमाग की, ये सब कुछ आज समझने का प्रयास करेंगे। मानसिक बीमारी का कारण तक ये बन सकता है जितना अब तक की स्टडी है। बॉडी मॉक चली लेके आजा गांजा ब्रो, गांजा ब्रो, गांजा ब्रो, रोल पेपर चिकी थी ब्लंट सांजा ब्रो, सांजा ब्रो, ब्लंट सांजा। बॉडी मॉक चली लेके आजा गांजा ब्रो, गांजा ब्रो। भाई आप पूरे 2 साल बाद आपको छुड़ाए हैं। वकील के ऊपर हंसुआ रख दिए थे मारने के लिए, दरोगा धमकी दे दिए थे। आपको छुड़ाने के लिए न जाने क्या क्या किया। बहुत अच्छा जिस मेरे राह भाई। पे तुम चल रहे हो बेटा, हैप्पी होली। एक दिन पूरी तरह फंसोगे। भाई, उस दिन मुझे याद करना, हैप्पी होली भाई। मैं भाई, पहुंच भाई, जाऊंगा। भाई, भाई। स्टडी है। बॉडी मॉक चली लेके आजा गांजा ब्रो, गांजा ब्रो। आज हम बात करेंगे जेल से बेटा बेल के घूमी प्रशासन का पेल के घूमी प्रशासन के धमकी न दे प्रशासन का झेल के। अपना भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, कैसे अपना भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद। राम राम भैया। राम 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 राम। कब दे रहे छोटे भैया? हाँ जी, बताओ क्या दिक्कत है। एक लफड़ा हो गया क्या लफड़ा है बताओ। अरे कुछ आदमी बाहर के हमारे आदमी को मार दिए। ठीक है जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। धन्यवाद भैया। कोई पैसा सर? पैसा काम होने के बाद 1 लाख एडवांस, बाकी सब काम होने के बाद हवेली पहुंचा देना। ठीक है ना? ठीक है सर। आज हम बात करेंगे होली है, होली है। बंदित होने के बावजूद कैसे आसानी से उपलब्ध होता है। गांजा पीने के बाद होली है, कंट्रोल से बाहर चले जाने के बाद क्या स्थिति होती है व्यक्ति के शरीर की, सोच की, दिमाग की, ये सब कुछ आज समझने का बहुत बड़ा प्रयास गैंगस्टर बन रहा है मेरे जाने के बाद। मेरे लड़के लोग को दिक्कत देगा। हाँ होली है ना, ला इससे होली खेलते हैं। हैप्पी होली। स्टडी है। बॉडी मॉक चली लेके आजा गांजा ब्रो, गांजा ब्रो। हैप्पी होली। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सब? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो हमारी टीम देख सकते हैं और हम लोग इतना मेहनत किए हैं इस वीडियो में, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, लव यू। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करिए। थैंक